इस्तीफे के बाद खाली हुई बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है और इसके साथ ही इस पर सियासी दांवपेच भी शुरू हो गए हैं। दशकों से बीजेपी के गढ़ रहे बांकीपुर में जनसुराज के प्रशांत किशोर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं और इस चर्चा ने उपचुनाव को दिलचस्प बना दिया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पटना शहर की सबसे हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट बांकीपुर। ये सीट अब बिहार की सियासत के केंद्र में आ गई है। नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई बांकीपुर सीट पर विधानसभा उपचुनाव का ऐलान हो गया है। 6 से 13 जुलाई तक उपचुनाव के लिए नामांकन होगा। 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। करीब 30 साल से बीजेपी का गढ़ रहे बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में 2006 से नितिन नवीन जीतते रहे। कायस्थ बहुल सीट है बांकीपुर। करीब 3,80,000 वोटर हैं। कायस्थ वोटर करीब 70,000 के करीब हैं। पर अब बीजेपी के इस मजबूत गढ़ में प्रशांत किशोर अपना कब्जा जमाने की कोशिश में है। जनसुराज की तरफ से इशारा किया जा रहा है कि प्रशांत किशोर इस सीट से खुद मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन बीजेपी को पूरा भरोसा है कि जनता इस बार भी उन्हीं का साथ देगी। जो भी उतरे, लेकिन बांकीपुर आज पूरे देश में मॉडल विधानसभा के रूप में है। आज वहाँ से मेट्रो भी गुजरने वाली है। आज फ्लाई ओवर वहाँ से कितने फ्लाई ओवर बने हैं। आज नाले का निर्माण हुआ। कहाँ से कहाँ बांकीपुर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बांकीपुर का नाम है, क्योंकि बांकीपुर का एक विधायक का विश्व के सबसे बड़ी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। और वहाँ के लोग भी यह देख रहे हैं कि हमारे विधायक को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, तो आभार और धन्यवाद प्रकट करने के अभूतपूर्व मतों से जो है बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी का के विधायक बनकर जाएंगे और जीत कर। वहीं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर को राजनीति का फ्लॉप हीरो बताया है। अब राजनीति के फ्लॉप हीरो प्रशांत किशोर भी जोर आजमाइश कर रहे हैं, लेकिन अब तक हिम्मत नहीं हो रहा है बोलने का कि मैं चुनाव लड़ूंगा। तो हमारी उम्मीद है कि प्रशांत किशोर जी अब खोने के लिए क्या बचा है। बांकीपुर उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब सबकी नजर उम्मीदवारों की लिस्ट पर है कि कौन किस पर दांव खेलता है। खासकर प्रशांत किशोर अगर वाकई इस सीट से लड़ते हैं तो उनका हश्र इस बार भी 2025 विधानसभा में जनसुराज जैसा होगा या फिर उनकी पार्टी का खाता खुल पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। पटना से न्यूज 18 के लिए संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट।